भीख मांगने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, ना अधिकार मिलेंगे और ना ही सत्ता मिलेगी। सत्ता पाना है तो जाग जाओ, और यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हो तब पर भी आप जाग जाओ, उठो और आगे बढ़ो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। भारत के एक महान जननायक, लोकनायक, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और इसके साथ साथ राजनीतिज्ञ कर्पूरी ठाकुर जी के इन शब्दों को आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। कर्पूरी ठाकुर जी को इस दुनिया से गए करीब करीब कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन तब पर भी उनके नाम को आज भी अदब के साथ लिया जाता है। जैसा कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार के सीएम रह चुके हैं और इसके साथ उप मुख्यमंत्री भी बिहार के रह चुके हैं। जैसा कि वे पिछड़े और दलित को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और इसके साथ साथ पिछड़े और दलित के साथ खड़े रहे। उनका कहना था कि अगर पिछड़े और दलित को आगे बढ़ना है तो ऐसे में अगर पिछड़े और दलित पढ़ जाएंगे तो वह स्वयं ही आगे बढ़ जाएंगे। साथ हिंदी के प्रचार प्रसार में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि कर्पूरी ठाकुर पिछड़ी जाति से आते थे। जैसा कि कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। जैसा कि बाद में जिस गांव में उनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम कर्पूरी ग्राम रख दिया गया। राजनीतिज्ञ कर्पूरी ठाकुर का जन्म नाई जाति में हुआ था। उनके परिवार के लोग नाई यानी कि बाल काटने का कार्य करते थे। ऐसे में एक बेहद ही साधारण परिवार से निकलने वाले कर्पूरी ठाकुर ने पटना विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। ऐसे में कुछ समय बाद 26 महीनों के लिए जेल जाना पड़ा। 1945 में कर्पूरी ठाकुर जेल से बाहर निकले और 1948 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल में प्रादेशिक मंत्री बने। 1967 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल यानी कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संसोपा बड़ी ताकत के रूप में उभरी। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर बाद में बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे। पहले दिसंबर 1970 से लेकर के जून 1971 तक, वहीं दूसरी बार 1977 से लेकर के 1979 तक। इसके साथ साथ यह लोक जननायक के रूप में लोगों के बीच प्रसिद्ध थे। ऐसे में 26 जनवरी 2024 को मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। जैसा कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऐसे में भारत के एक महान राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी ने बिहार में पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए कई प्रयास किए। ऐसे में इन्हें हमेशा से ही याद किया जाता है।